हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी करेंट एनर्जी है, आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर। प्लीज हरी हरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, आपके पर्सन आपको सीक्रेट कोई बात बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन में किसी का पर्सन कोई सीक्रेट बताएगा अपनी लाइफ का, एक कोई सीक्रेट बात जो वो आपके कान में बोल सके। ओके, दूसरा ये पर्सन ये बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी बातें इस पर्सन को सुनाई दे रही हैं, जैसे आप इस पर्सन को कोई टेलीपैथी मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो या कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके पर्सन रिसीव कर पा रहे हैं, उन्हें मिल पा रहा है, समझ पा रहे हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। रोमांटिक फीलिंग्स मतलब रोमांटिक की वो वाली फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स नहीं है, सेक्सुअल थॉट्स नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत में जो आप दोनों एक दूसरे को प्यार दिखाते हो, यहाँ पर वो वाला मैसेज है। लाइक आप कुछ एक लाइन बोल देते हो, जैसे आपके पर्सन है ना उस लाइन में बंध जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्यार से कोई बात बोल दी इस पर्सन से, तो जैसे उस चीज़ का असर इस पर्सन के दिमाग पर 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, एक पूरे दिन तक, 2 दिन तक, 10 दिन तक रहता है। मतलब कुछ ऐसा कि जब आप बात करते हो तो बात करने में जो आप प्यार आपके अंदर से झलकता है, आपके अंदर से जो केयर झलकती है, आप जिस तरीके से भी बात करते हो, आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जब आप बोलते हो, आप बात करते हो इस पर्सन से, तो बात करने में ही आप बहुत ही नॉर्मल बात कर रहे हो, उसमें भी आप इतनी केयर, इतनी फिक्र, इतनी ज़्यादा प्यार इस पर्सन को दिखा देते हो, या आपके अंदर से इतना प्यार झलकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को नीड नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे चाहत नहीं है। मतलब इस पर्सन की सिर्फ इतनी ही चाहत है कि बस कैसे भी लेकिन आपसे बातचीत ही होती रहे, आप इसी तरीके से नॉर्मल वे में प्यार से बात ही करते रहो। जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में जान आ जाती है, जैसे इनमें किसी ने जान फूँक दी हो, इस तरीके की एनर्जी में ये पार्टनर है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में कोई गलत थॉट्स या कुछ लस्ट वाले थॉट्स नहीं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक गलत चीज़ को पोर्ट्रे करे। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि बस बातचीत में ही जैसे इंसान को उसके दिल में ठंडक मिल जाती है, जैसे उसको सुकून मिल जाता है, राइट। मान लीजिए पर्सन आपसे पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। मतलब जितना आप कर रहे थे ना, इस पर्सन को कम ही लगता जा रहा था। इसको लग रहा था बहुत कम करते हो आप, बहुत कम करते हो। और ये एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। अभी इस पर्सन की एनर्जी ना कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। मतलब कोई भी लस्ट की एनर्जी नहीं है, कोई नीड की एनर्जी नहीं है, कोई वैसी क्रेविंग नहीं है। बस ये है कि मतलब बातचीत में ही जैसे आप इस पर्सन की दुनिया हिला कर रख देते हो, जैसे बातचीत
बातचीत में ही जैसे आप इस पर्सन को दिल का सुकून, दिल का ठंडक या कुछ भी इस तरीके की शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो इस पर्सन को मिल जाते हैं आपसे। मतलब वो बातचीत में ही जैसे इस पर्सन ने आप सब कुछ ढूँढ लिया। देखो इसे कहते हैं, जब आपके पास बहुत सारी मोहरें रखी हों या बहुत सारा पैसा हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हों, तो कहीं न कहीं आपको वो भी उस समय पर कम लगता है। आप और ज़्यादा कमाने के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा के पीछे आप दौड़ते हो, ठीक है ना? मतलब जैसे किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बाद भी उसे और प्रॉपर्टी बनानी है। लेकिन जब मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? या फिर उसके पास बहुत कम है, तो जो जो पहले था ना, वो भी उसको बहुत ज़्यादा लगता है ना? पहले की प्रॉपर्टी भी उसको बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अब कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब बातचीत ही इस पर्सन को बहुत अनमोल लग रही है, ठीक है ना? ये एनर्जी है, इसे कहते हैं कद्र करना। जो आप कहते हो ना कि यूनिवर्स ने सेपरेशन दिया, देखो ये होती है कद्र करना। इंसान को पहले जो आप बहुत कुछ दे रहे थे, वो भी उसे मतलब बहुत ही कम लग रहा था, लेकिन अब उसे बातचीत भी बहुत अनमोल लग रही है। देखो किसी भी इंसान से ना आपको अपनी कद्र करवानी है या आपको समझना है कि ये इंसान आपकी समझे, वैल्यू करे, तो उसको चेज़ करना बंद कर दो। चेज़ करना मतलब उसको जितना आप खुश करने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा ईगो में जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के बारे में आप सोचते हो, ठीक है? तो अगर आपको कहीं पर अहमियत कम मिलती है या कोई आपकी कद्र कम करता है, तो पहले धीरे-धीरे करके क्या करो कि इंसान को ना अपनी चीज़ें रियलाइज़ करवाओ। अब इस आप क्या कहते हो, आप लोग कैसे रियलाइज़ करवाते हो? गुस्सा करके, चिल्ला के, उसकी कमियाँ दिखा के, उसको बद्दुआ देकर, ठीक है? उसे बार-बार ये जताकर कि तुम बेकार इंसान हो। ऐसे वो आपकी कद्र थोड़ी समझेगा। कद्र करवाने के लिए आपको पहले ही डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ब्लॉक मारना भी नहीं होता कि आपने ब्लॉक मारा, लड़ लिया, झगड़ लिया और अब तुम्हें मेरी कद्र समझ में आई, अब तुम मेरे पैरों में आकर माफ़ी माँगोगे। ये भी बकवास है, ऐसे में भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चेज़ तो आप मेंटली फिर भी करोगे। इंसान को उतनी ही एनर्जी हो जितनी वो समझ पाता है, यानी कि जितनी समझदारी उसके भीतर है, ठीक है? अगर वो लव को बहुत डीपली समझता है, तो उसको उतनी ही एनर्जी हो जितने में उसे समझ में आ रहा है, ठीक है? ना उसे ब्लॉक मारो, ना अनब्लॉक करो। नॉर्मल रहने दो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसे भी नहीं दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, आपके बिना चलेगी भी नहीं, और ऐसे भी मत दिखाओ कि आपको उसकी परवाह ही नहीं है या बिल्कुल ही आप इसको कुछ समझते ही नहीं हो, ठीक है? मतलब जितना उसको समझता है उतना। धीरे-धीरे करके जब वो आपको ठीक से पहचानने लगेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब उस इंसान को समझ में आ जाएगी कि आपकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है? हर चीज़ चिल्लाने से, बद्दुआ देने से या फिर कंट्रोल करने से नहीं पाई जा सकती, और स्पेशली किसी मैस्कुलिन को बिल्कुल भी नहीं। वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा, और ना ही आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फुलफ़िल करके, बहुत ज़्यादा उसे भर के, बहुत सारी उस पर लुटा कर कुछ चीज़ अगर उससे सोचो कि आप कंट्रोल में आ जाए, तो भी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि तो फिर उसको लगेगा कि अरे ये तो मेरे पास मुफ़्त की चीज़ है, ठीक है ना? तो एनर्जी आ रही है आप लोगों की यहाँ पर। आज फिर मुझे ना एक वो मंगलसूत्र या वो हार या फिर कुछ कहूँ ऐसे मेडल टाइप चीज़ दिख रही है बनी हुई, जो मैंने कल के रीडिंग में मैसेज दिया था। तो मुझे लगता है कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मेडल, गोल्ड मेडल या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही कॉलेज में, या फिर किसी जगह पर कोई ढंग का काम आप कर रहे हो, तो वो चीज़ भी जैसे आपके पार्टनर आपके अंदर देख रहे हैं तो एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए, अपने करियर को भी, अपनी फैमिली को भी, हर चीज़ को इक्वली बैलेंस हो। चेज़र्स के हाथ कुछ नहीं लगता, ये चीज़ ना बहुत लोग को कड़वी लगती कमेंट सेक्शन में, लेकिन हम आपको जो गाइड करते हैं ना, वो हवा में गाइड नहीं करते, आपको सच बात बताते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, आप खुद ही देखो, कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा आपके पीछे पड़ जाए, आपको अप्रोच करे, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश करे, तो आप क्या करोगे एक टाइम के बाद? ठीक है, आप खुद सोच कर देखना ये चीज़। आप अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती, तो आप तुलसीदास जी की कहानी भी सुन सकते हो, ठीक है? उनकी और उनकी वाइफ़ की। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसको ना आपकी चेज़िंग एनर्जी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है इस वक़्त में, अपने खुद को आपने जो कंट्रोल कर रखा है, खुद के लिए जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है, खुद को जो आपने कंट्रोल कर रखा है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि बस वो बातचीत ही जैसे इस पर्सन की दुनिया में सब कुछ है, ठीक है? वो बातचीत जैसे इस पर्सन को 10 मिनट की मिल जाती है, तो इनकी दुनिया जैसे बहुत हरी-भरी हो जाती है, इनके जैसे मतलब चीज़ें बहुत हरी-भरी हो जाती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश करें कि आप में से जितने लोग भी रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहते हैं, उसमें ना आपको ओवर गिविंग एनर्जी में रहना है, ना ही लेने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में रहना है। आप बैलेंस करें और सामने वाले को बैलेंस करवाएं। जब दोनों ही बैलेंस करना सीख जाएंगे ना, तब कनेक्शन अच्छा बनेगा, तब शादी टिकती है। आज के टाइम में नहीं तो शादी नहीं टिक रही। ठीक है, आप देख लो, जो लोग शादी नहीं किए हैं वो इस बात से रोते हैं कि मेरा पार्टनर यूनिवर्स ने किसी और के साथ डाल दिया, और जिनकी शादी हो गई है वो इस बात से रोते हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरे वाइफ मुझे टाइम नहीं देते, वो किसी कहीं और उनका दिमाग चलता है या ध्यान रहता है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ भी दुखी हैं, और जिनके साथ मैरिज नहीं हो पाई वो तो दुखी है ही। तो मतलब ऐसा है कि सुखी कोई भी नहीं है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि सुख समझदारी का दूसरा नाम है, या फिर सुख अवेकनिंग का दूसरा नाम है। ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल भी यहाँ पर एक वर्ड का चैनल हो रहा है कि सुख जो है वो सेल्फ कंट्रोल का भी दूसरा नाम है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सदैव उनके ऊपर बहुत भारी रहे हैं। भारी रहने का मतलब भारी नहीं, यहाँ पर हावी। ठीक है, ये वाला वर्ड ज़्यादा सूट करेगा। आप हमेशा उनके ऊपर हावी रहे हैं। जब से आप इस पर्सन से मिले हैं, इनके दिमाग पर आप हमेशा ही हावी रहे हैं। आपने हमेशा इस पर्सन के ऊपर कब्जा करके रखा है। आप इनके दिमाग से इतनी आसानी से निकलते नहीं हो, और आपको इग्नोर करने की ये 1000 कोशिशें करें तो जैसे लगता है कि इनकी ज़िंदगी इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दी है। इनका कहीं और मन लगना बंद हो जाता है, दोस्तों के साथ रहना इनको अच्छा नहीं लगता है, बाहर घूमना इनको अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आपको इग्नोर करते हैं, आपको ब्लॉक करके भागते हैं, तो इनकी दुनिया इन्हें ब्लॉक करती है, इनकी दुनिया इनसे भागने लगती है, जैसे इन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, इन्हें अच्छा लगना बंद हो जाता है, ऐसा भी ये मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर म्यूजिक की एनर्जी है, ऐसा नजर आता है। म्यूजिक के आपने वो सुर देखे होंगे ना, सुर के जो बने रहते हैं, उस तरीके से यहाँ पर है। तो जैसे आपके पर्सन दिन भर म्यूजिक सुनते हैं, यानी कितना म्यूजिक सुनते हैं, या दिन भर म्यूजिक से ही ये पार्टनर हील होते हैं, अलग अलग तरीके के गानों से ये पर्सन हील होते हैं। जैसे आपका कभी दिमाग खराब होता है, आप सैड सॉन्ग सुनते हो, या रॉक म्यूजिक सुनते हो, या फिर स्लो साउंड पे कुछ भी सुनते हो। आपने देखा होगा म्यूजिक हील करता है, सबने ये चीज़ नोटिस की होगी कि म्यूजिक हील करता है। तो आपके पार्टनर को भी ना ऐसे म्यूजिक हील करता है। दिन भर जैसे ये पार्टनर म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, या अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, बस वही इस पर्सन का मन लगता है कि अकेले बैठो और गाने सुनो। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, जैसे ना यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, टेम्परेंस विद 7 ऑफ शॉर्ट्स के बीच की जो एनर्जी है, वो ये दिखाने की कोशिश करिए जैसे आपके पर्सन बोलना चाहते हो कि मेरी लाइफ से एक हीलर चला गया, मेरी लाइफ से एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो बेसिकली जिनको ये हीलर बोलते हैं। ठीक है, देखिए हीलिंग एनर्जी ना सभी के अंदर होती है। ठीक है, हीलिंग एनर्जी ना सभी के अंदर होती है, और परमात्मा की दया से उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है जिनका दिल बहुत साफ होता है।
ठीक है, उनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और स्पेशली जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनके अंदर भी हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हीलिंग एनर्जी मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के ही अंदर हो, सभी के अंदर होती है। देखो, माँ के अंदर हीलिंग एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी माँ के साथ बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। आपको लगता है कि मम्मा मम्मा साथ में हैं, ठीक है? या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आपकी फ़ैमिली में है, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, तो उसके साथ बैठने पर भी आपको हील फ़ील होता है। तो हीलिंग एनर्जी थोड़ी-थोड़ी करके सब में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लाखों करोड़ों लोग को हील करने की एनर्जी जिनके अंदर होती है, उनके ऊपर कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा होती है कि इतनी ज़्यादा आपके अंदर से हीलिंग एनर्जी अगर निकल रही है, तो समवेयर आप पर ईश्वर की मेहरबानी है। क्योंकि ज़्यादा आप किसी से बात कर लेते हो या ज़्यादा आप किसी के साथ जब बैठ जाते हो, तो आप नॉर्मल वे में थक जाते हो। आपने नोटिस किया होगा, लोग थक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है किसी ने एनर्जी ले ली, ठीक है? स्पेशली जिनके अंदर हीलिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके साथ ऐसा होता है। तो लोग ऐसा जब पता कर लेते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को बहुत सेव करने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर टेम्परेंस और 7 ऑफ शॉर्ट्स वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनको भी ऐसा ही लगता है जैसे इनकी लाइफ से किसी हीलर की कमी होगी। अब इन्हें हीलर वर्ड मालूम हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आई जैसे इस पर्सन को ऐसा ये शब्दों में कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया। अगर आपकी ज़िंदगी में एक हीलर मौजूद है, ठीक है, कोई भी किसी भी रूप में है, माँ के रूप में, पापा के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, फ्रेंड के रूप में, पार्टनर के रूप में, या किसी बेस्ट फ्रेंड के रूप में, सोलमेट के रूप में, किसी भी रूप में अगर आपकी लाइफ के अंदर हीलर है, तो कहीं न कहीं आप ये नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, तो वो इंसान जो है ना, आपको आपकी ज़िंदगी में जान फूँक देता है। जैसे वो आपके शरीर में जान फूँक देगा, आपको आगे बढ़ा देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, उसके शब्द, उसकी बातें, उसका हीलिंग ऑरा, उसका आपके साथ बैठना, उसका आपको हग करना, प्यार करना, जिस भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में अवेलेबल है, वो आपकी ज़िंदगी में ना एक रोशनी भर देता है। तो वही चीज़ आप इस पर्सन के लिए रहे हो डियर, ठीक है? वो चीज़ आप इस पर्सन के लिए रहे हो। राइट नाउ आपके पर्सन आपको मिस इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये किससे भागे, मतलब किससे इन्होंने धोखाधड़ी करी, एक ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी एंजल था, या जिसके अंदर ऑलरेडी एंजेलिक क्वालिटीज़ थी, है ना? मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि किसी इंसान की लाइफ के अंदर इतना भी मत इतना भी मत इन्वॉल्व हो जाइए, इतना मत घुस जाइए, जब तक कि उसे समझ में नहीं आ जाता, तब तक इतना मत घुस जाइए कि वो आपकी बेकदरी करना शुरू कर दे, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है, ठीक है? तो इसीलिए यूनिवर्स आपको समझाता है सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ फोकस, सेल्फ लव, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आपको लगता है कि यूनिवर्स तो फालतू की बातें करता है, आपको रीडिंग करने वाले फालतू लगते हैं, आपको समझाने वाले भी फालतू लगते हैं, गाइडेंस देने वाले भी फालतू, इसीलिए वो आपको इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस्ड होते हैं, जब आप खुद की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जब आप खुद को बैलेंस करते हैं, तब लोगों को आपकी कदर समझ में आती है, तब वो आपके साथ बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए रेडी होते हैं। अदरवाइज तो आपको यूज़ ही करते रहेंगे ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप उनके दिल का बेसिकली सुकून हो, जो मैंने आपको रीडिंग में पहले ही बोला था। इसके अलावा यहाँ पर फूल और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर वास्तव में अपने आप को बेवकूफ़ी बोलते हैं कि उन्होंने आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी को अगर एंटरटेन किया है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या मदर फादर की ज़्यादा बात सुनी, या प्रेशराइज हुए हैं सोशल जो आपकी सोसाइटी है, ठीक है, इनसे अगर बहुत ज़्यादा ये पर्सन इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी आई है, तो इन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि कनेक्शन में थर्ड पार्टी लेकर नहीं आनी चाहिए थी, मतलब किसी का भी प्रभाव कनेक्शन पे नहीं पड़ने देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इस पर्सन की, और ये लगातार इस पर्सन को पता है क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इस पर्सन के पास वो नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर्सन की लाइफ में। ऐसे कहा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर एक भी हीलर मौजूद है, तो वो आपकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी दुनिया में भी रोशनी कर देगा, आपकी आपकी ज़िंदगी से अगर सब कुछ ख़त्म हो रहा है ना, तो उसमें भी जान डाल देगा वो इंसान आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर रहे हो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब आपके पर्सन जो है ना, अपनी चीज़ों को खोने से बहुत डरते हैं। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस एक लॉस बहुत है मेरे लिए। जैसे जब आपके पर्सन ने आपको खोया ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस एक लॉस बहुत है, मतलब इतना बड़ा लॉस जो मेरा हुआ है, बस ये काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा इस पर्सन के पास खोने की क्षमता नहीं है, इससे ज़्यादा ये पर्सन और कुछ नहीं खो सकते। ऐसा इस पर्सन को डर भर गया है मन के अंदर, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, कि फैमिली में अब किसी को कुछ ना हो, किसी पर कोई आँच
ना आए, क्योंकि आपको खोना इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा लॉस था। अभी आपके अलावा किसी और को नहीं खो सकते हैं, इतनी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर एनर्जी डर की भर गई है। अब ये डर इस पर्सन के चक्रास को ब्लॉक कर देगा, स्पेशली रूट और सेक्रल, ठीक है ना। इसी वजह से जब आप मेरे से पूछते हो कि मैम चक्रा हीलिंग कैसे करें, तो मैं कहती हूँ जिससे चक्रा नहीं होते, जिससे मंत्र जाप नहीं होते, वो नॉर्मल लाइफ में अपने आप को बनाने की कोशिश करे, डर से सामना करने की कोशिश करे, डर को हराने की कोशिश करे। आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ें कर लो, ठीक है। नहीं तो मंत्र आप जब करते हो तो मंत्र की ऊर्जा जो है वो आपको शक्ति देती है इतनी कि आपके अंदर से ये सारे इश्यूज हटे। आप किसी भी तरीके से जान सकते हो कि आप क्या करना है। मैं तो आपके कंफर्टेबल जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन करना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनने से आपको शांति मिलेगी, लेकिन करने से ना आपके ब्लॉकेजेस भी हील हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सुनकर भी बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, उससे भी उनकी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं अब। आपकी पर्सन आज अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि इतना घमंड, इतना ईगो, ये दुनिया को दिखा लेता, मैं आपको क्यों दिखाया, आपके साथ तो कुछ नहीं पाया इस ईगो के, ठीक है। मतलब इस ईगो को दिखाकर आपसे तो कुछ भी नहीं पाया और आपके साथ कुछ नहीं पा पाया ये पर्सन, ठीक है। डर और मिल रहा है, ऊपर से इतनी ओवर थिंकिंग और मिल रही है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब और हो रखी है, इतना ज़्यादा मुझे सोचना पड़ रहा है, ये सोच सोच के मेरे दिमाग का दही हो चुका है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ आपके साथ। इस तरीके से वो दिखाकर, बेसिकली इस तरीके से आपको ईगो दिखाकर इस पर्सन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अल्फ़ाबेट सीखते हैं। MOLKXZ ये लेटर्स है, नंबर है 236, ओके। वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।